अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। बहुत ही मज़ेदार सी मॉर्निंग है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। ठंड भी ना थोड़ी सी लगती है तो इसलिए मैंने दुपट्टा अच्छे से ले लिया। बहुत मज़ेदार सी मॉर्निंग है तो नाश्ता करती हूँ। मैंने सोचा नाश्ते से पहले मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट कर लेती हूँ। खामोशी खामोशी सी है, अच्छी सी मज़ेदार सी चाय बनाती हूँ और आप लोगों के साथ आज अपना नाश्ता शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। और अभी ये देखो मैंने अच्छे से कुंजा पड़ा है खुद को, और इग्नोर करना मेरे बैकग्राउंड के सेटअप को, और लाइक शेयर करना मेरी वीडियोस को, मेरे कंटेंट को। इंशाल्लाह आज एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब ठीक ठाक। आपकी बहन ने तवा फ्लेम ऑन कर लिया है, तवा रखने लगी हूँ। टोस्ट का नाश्ता करूँगी और चाय का। यहाँ पर जी हल्का सा घी लगाऊंगी। चलें जी बस। टोस्ट और जैम लगाऊंगी और साथ चाय बनाऊंगी। देखिए जी टोस्ट मेरे अच्छे से गर्म हो रहे हैं, रेड रेड से करने हैं मुझे। और मुझे ना दिन में सबसे अच्छा जो काम लगता है ना पर्सनली, फ्रेश वगैरह होके तो बच्चों को नाश्ता करवा के खुद सुकून से बैठ के चाय पीने का, नाश्ता करने का। बाद में सारा दिन मेरे से जितने मर्ज़ी काम करवा लो मैं करने के लिए मतलब कि रेडी होती हूँ। और फिर सारा दिन में टाइम भी नहीं मिलता बैठने को, हेक्टिक रूटीन के साथ, मतलब कि बिज़ी रूटीन होती है मेरी। और मुझे फारिग बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ पे देखें आपकी बहन ने चाय भी रख दी है स्ट्रॉन्ग सी, ये देखें ज़बरदस्त। ये देखिए जी चाय मेरी फुल कुकड हो गई है। ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बहुत पका चुकी हूँ। ये देखिए मैं चाय कप में निकाल लूँगी। चलो चाय हमारी रेडी हो गई है। और यह है जी हमारी ब्रेकफास्ट की फाइनल लुक। पहले मेरा दिल था मैं इसको जैम लगा लूँ, अब मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे ही खाती हूँ, ऐसे ज़्यादा मज़े का लगता है। जब हम लोग खुद को टाइम देते हैं, अच्छे से नाश्ता करने की कोशिश करते हैं ना, तो वीडियो मतलब बहुत अच्छी बनती है। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे क्लिप लिए हैं मैंने। यहाँ पर जी नाश्ता मैं काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब चलिए चलते हैं किचन में और रेसिपी शूट करती हूँ। जल्दी से मैं सालन बना लूँ, खाना जल्दी जल्दी से बना के फिर और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। आजकल अब मौसम जा रहा है तो मैंने सारे स्वेटर धुला के सबको मतलब कि सेव करने हैं। ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, तो कोशिश करूँगी ट्राई अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से अपने जो जर्सी स्वेटर्स बच्चों के, अपने घर वालों के किस तरह से सेव करती हूँ, कैसे मतलब कि रखती हूँ जल्दी जल्दी से। और मैं एक दिन मतलब कि इस तरह से कर लेती हूँ कि एक दिन ना मतलब कि निकाल लेती हूँ, रख तय लगा लेती हूँ, एक दिन वॉश कर लेती हूँ। सारा बर्डन एक टाइम पे ही नहीं करती मैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बनाने लगी हूँ आलू चिकन शोरबे वाला, क्योंकि आजकल मौसम इतना ख़राब है, बच्चों की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा शोरबे वाली कोई चीज़ बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है ऑयल। फ्लेम थोड़ा सा हाई किया और ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, 2 टमाटर लिए। इसको मैंने ऐड किया, इसको मैं फ्राई करूँगी, फिर इसकी प्यूरी बनाऊँगी। यहाँ पर जी 1 टेबलस्पून के करीब भर के मैंने लहसुन ऐड किया। इनको मैंने सारा फ्राई करना है अच्छे से, इनका कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ना हम लोगों ने दूर करना है। मैं जब भी कोई शोरबे वाली चीज़ बनाती हूँ उसको पहले फ्राई करती हूँ, फिर उसकी प्यूरी बनाती हूँ। वो इसलिए कि फिर ना शोरबा अच्छा पकता है। और शोरबे वाली चीज़ जो है ना उसका जो मज़ा है अच्छी सी बुनाई का है। मसाला अच्छा बना होना चाहिए, फिर ही आपके शोरबे का टेस्ट अच्छा आता है। तो काली मिर्च वाला बनाऊँगी मैं आज। ये देखिए लहसुन भी इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। ये चिकन लिया मैंने, इसको अच्छे से लेमन, सिरके और नमक से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसमें हल्दी और रेड चिली पाउडर, नमक लगा के मैरिनेट कर दिया। इसको भी मैं फ्राई करूँगी।
ये देखें जी, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैंने उसको निकाल लिया, ठीक हो गया। उसी में मैंने और ऑयल ऐड किया और अब मैं इसी में चिकन ऐड करके इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करके इसको मैं निकाल लूँगी। हाई फ्लेम में थोड़ा सा हम लोग इसको फ्राई करेंगे। इस तरह चिकन जो है ना वाइट वाइट भी नहीं रहती, और जब हम लोग शोरबा मतलब कुक करते हैं ना तो अच्छा टेस्ट के लिए ये सब कर रहे हैं, वरना इसलिए इतना लंबा प्रोसीजर किया। वरना सिंपल सा प्रोसीजर भी होता है कि अच्छे से मसाला भून के तो चिकन ऐड कर दी जाए, बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा मतलब टेस्ट बन जाता है इससे। ये देखें, ज़बरदस्त गाइस, ये देखें, ये इतना अच्छे से भुन गया ना। ये मैं आपको फ्लैश ऑन करके भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से भुन गया। अब मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी और जो प्यूरी बनाई है ना वो मैं ऐड करूँगी। ये देखें, कलर भी चेंज हो गया और फ्राई भी हो गया, अभी कुक नहीं हुआ ये देखें जी, प्यूरी ऐड कर दी सारी। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ठीक हो गया। अब मैंने इसमें ऐड करनी है फ्राई की हुई चिकन और आलू। आलू मैंने ना ज़्यादा मोटे काटे हैं ना बारीक, नॉर्मल साइज़ के। कि अच्छे से भुनाई करनी है, अच्छे से। इसको मज़ीद 10 मिनट भूनना है हम लोगों ने, आलू और चिकन को इकट्ठा। फिर हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी जो मुर्गी है ना चिकन वो भुन रही है, मैंने 24 से 25 हरी काली मिर्चें ली हैं। इसको मैं इस तरह करके इससे मोटा मोटा काटूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट। देखें जी, इतनी अच्छी भून चुकी है माशाल्लाह से, ऑयल सेपरेट हो गया। और मैंने ना ग्रेवी में हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर हाफ़ टी-स्पून ऐड की थी, इससे ज़्यादा मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड करनी थी। और अब इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ। देखें कि ब्लैक पेपर है मोटी कुटी हुई, ये मोटी इलायची, 2 हरी मिर्चें और 2 से 3 लौंग। ये सब कुछ हम इसमें भुनाई के टाइम ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे, मसाला हमारा ब्लैक हो जाएगा। ये एक इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सीक्रेट टिप्स थी आलू गोश्त शोरबे वाले बनाने की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये देखें, और गरम मसाले मैं इतने ज़्यादा भर भर के ऐड नहीं करती क्योंकि काली हांडी हो जाती है और मुंह पे आते हुए अच्छे भी नहीं लगते। मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और साइड्स में साफ करूँगी। ये देखें, ज़बरदस्त। लाइक शेयर ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। देखें जी, सालन की फाइनल लुक बहुत अच्छा बेहतरीन सा बन गया। अनलकीली मेरे पास हरा धनिया नहीं है, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर जी मैं काट रही सैलेड जल्दी से, क्विक। जब मैंने क्विक सैलेड तैयार करना, मैं गोल गोल कट करती हूँ। सैलेड मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पर जी सालन हमारा रेडी हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना फुलके बना लिए जाएँ। और मैं फुलके हमेशा मतलब कि फुलके ही बनाती हूँ, छोटी रोटी बनाती हूँ तो फिर अच्छे बन जाते हैं। ये देखें जी, इसको हम लोग ने इस तरह कर लेना। किनारे हम लोगों ने साथ साथ बड़ी करते जाना है। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हैंग दो और किनारों पे ज़्यादा मतलब बेलना फेरना ताकि सारे किनारे बारीक हो जाएं। और अच्छी रोटी बनाने का एक राज ये भी है कि आप लोगों ने रोटी को और तवे को अच्छे से गर्म करना पहले, फिर ही आप लोगों की रोटी अच्छी बनेगी। चलें, अभी नहीं पलटेंगे जब तक एक तरफ से अच्छे से कुक ना हो जाए। ये देखें जी, एक तरफ से हमारी रोटी अच्छे से कुक हो गई है। चलो, ये देखें जी हमारे सालन की फाइनल लुक, और ये है जी रोटी। चलें जी।